कुछ लोग पूछते हैं कि ये टेस्ट अपने आप में प्रामाणिक है या नहीं है, इससे कुछ तय हो पाता है या नहीं, कितना वैलिड है। तो दो बातें हैं। एक अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एक प्रमुख ने कुछ साल पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट एकदम बेकार है। अमेरिकन के लिए तो काम करता है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि अमेरिका के लोग सच्चे होते हैं, बाकी लोग झूठे होते हैं। उससे कहा हमने कई ईस्ट यूरोपियन लोगों को देखा जो इस मशीन को आराम से धोखा दे सकते हैं। हाँ, अमेरिकन आमतौर पर फंस जाते हैं। फिर बोला जो एशियंस हैं वो भी इसको धोखा दे सकते हैं आराम से। कल्चर की बात है, जिस कल्चर में सच बोलने पर बहुत जोर दिया जाएगा वहाँ के लोग झूठ बोलते हुए थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन यदि किसी कल्चर में झूठ को बुरा नहीं माना जाता तो वहाँ के लोग झूठ को लेकर सहज होते हैं, और सहज हैं, घबरा नहीं रहे हैं, तो उनके सारे पैरामीटर्स चेंज ही नहीं होते, तो फिर कैसे पकड़ेंगे। और यही चीज़ दिखाई गई है उस फिल्म में, जिस फिल्म का नाम मैंने बताया राइट या रॉन्ग। सनी देओल है। सनी देओल की पत्नी का अफेयर किसी से चल रहा था और उसे गुस्सा आ गया और उसने पत्नी और उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी है तो मुझे ध्यान है कि ऐसा ही हुआ था। तब उसका एक और ऑफिसर, वही ये भी पुलिस में काम करता है, शायद वही पुलिस में है, इसका दोस्त भी है, बाद में वो कॉम्पिटिटर हो गया है, इरफान खान। उसे जिम्मेदारी मिली है जांच करने की। और इरफान खान पॉलीग्राफ टेस्ट करता है उसका। अब पॉलीग्राफ में पकड़े जाने का पूरा खतरा है। और फिल्म की थीम क्या है कि वो इतना समझदार है सनी देओल, जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना उसकी हार्ट बीट चेंज हो रही, ना कुछ चेंज हो रहा है। और जहां जहां बढ़ने से साबित होगा कि ये सच बोलता है आदमी, वहां बढ़ रही है। जहां साबित होगा कि झूठ बोल रहा है वहां नहीं बढ़ रही है। और उसने अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल किया हुआ है कि टेस्ट का वही रिजल्ट आएगा जो ये चाहता है कि आए। और अंत में टेस्ट का रिजल्ट ये है कि ये बेकसूर है। उसे बरी कर देते हैं। और जब वो बरी करके जाता है, फ्लाइट लेता है भारत से बाहर की, और एक पर्ची छोड़ के जाता है अपने दोस्त के लिए, वही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इरफान खान। और पर्ची में लिखा हुआ है, तुम्हारे आरोप सही थे पर तुम साबित कर नहीं सकते। ये है पॉलीग्राफ की असलियत। कुछ दावा नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि ये प्रयोग होना चाहिए ताकि अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन इसका ये भी समझना है कि जब हम किसी अपराधी पर इसको लागू करेंगे, आरोपी पर, तो हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे के कानून के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पॉलीग्राफ की मशीन नॉर्मली अवेलेबल हो जाए और पेरेंट्स घर पे ले आए और रोज रात को बच्चों पर लगा दे मशीन, किसके पास गए थे? मतलब और भी खतरनाक सवाल हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि ऐसा हो? पॉलीग्राफ की मशीन भारत के हर पेरेंट को, हर टीचर को मिल जाए? नहीं चाहेंगे ना? ठीक है, गनीमत है कि आप, क्यों, आप कहेंगे राइट टू प्राइवेसी। भाई, मैंने कोई अपराध थोड़ा ना किया है, मेरी प्राइवेसी है। मैं किसके साथ गया, किसके साथ नहीं गया, मेरे पेरेंट्स क्यों जाने इस बात को, है ना? मैं मेट्रो सिटी में रहने वाला वयस्क व्यक्ति हूँ, आपके मन में ये भाव आएगा। और आज से 30 साल के बाद शायद आप कहेंगे हाँ, होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए पॉलीग्राफ की, क्योंकि तब आपके बच्चे वही सब कर रहे होंगे जो भी आप कर रहे हैं, और तब आप वो सब करेंगे जो आपके पेरेंट्स अभी कर रहे हैं, है ना? तो नफरत आपको पेरेंट्स से नहीं है, नफरत इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी से है। अभी आप इस तरफ हैं, 30 साल बाद आप उस तरफ खड़े हो जाएंगे और आपके विचार लगभग वैसे ही बदलेंगे जैसे अभी आपके पेरेंट्स के विचार हैं।